Hello everyone, you all are welcome again to the YouTube channel Ashish Pioneer English. Today we are going to talk about some important words for SSC and banking and CLAT examination. And today's word is based on the word monger. मॉन्गर से रिलेटेड जो वर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं, ऐसे वर्ड्स को आज के वीडियो में आपके पास रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज वार मॉन्गर। वार मॉन्गर, वार मॉन्गर इज a noun and it means a person who encourages or advocates aggression. Warmonger meaning a person who encourages or advocates aggression. ऐसे लोग जो एग्रेशन को एनकरेज करे, एडवोकेट करे, जो लोग शांति नहीं चाहते हो, ठीक ना, वो वॉर चाहते हो, ऐसे लोगों को कहा जाता है वार मॉन्गर। अभी डेफिनेशन दिया गया, अ पर्सन हु एनकरेजेस और एडवोकेट्स एग्रेशन कॉल्ड वार मॉन्गर। इसी से एक और नॉन फॉर्मेशन तैयार किया गया है, वार मॉन्गरिंग। वार मॉन्गरिंग, एनकरेजमेंट और एडवोकेसी ऑफ एग्रेशन। एनकरेजमेंट और एडवोकेसी ऑफ एग्रेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एनकरेजमेंट दिख रहा है, तो एनकरेजमेंट वर्ड करेज, करेज जो कि हिंदी मीनिंग होता है साहस, एंड एनकरेज साहस बढ़ाना। इसी से नॉन फॉर्मेशन एनकरेज से बना है। एनकरेज वर्ब फॉर्मेशन हुआ, करेज हुआ नाउन, एनकरेज करके इसे एन सफिक्स प्रीफिक्स एंड सफिक्स अटैच किया गया करेज में, तो ये वर्ब फॉर्मेशन रेडी हुआ, एनकरेज हुआ। एंड इस वर्ब फॉर्मेशन को अब MENT सफिक्स लगाकर नॉन फॉर्मेशन रेडी किया गया। एंड वार मॉन्गरिंग के डेफिनेशन में अभी हमने देखा एनकरेजमेंट और एडवोकेसी ऑफ एग्रेशन, तो यहाँ पे एनकरेजमेंट आपका नॉन फॉर्मेशन हुआ, जैसा कि आप देख सकते हो सफिक्स मेंट है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज र्यूमर मॉन्गर। र्यूमर मॉन्गर, rumor monger means one who spreads rumor. One who spreads rumor called rumor monger. कई लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत अफवाह फैलाने में तेज होते हैं, कुछ किसी भी तरह की बात बनाकर हमारे सराउंडिंग्स में कई बातें ऐसे करते हैं जिनका लॉजिकली देखा जाए तो उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, एंड वो बड़े ही इरेशनल यानी कि अतार्किक बातें होती है। एंड तो ऐसे लोग जो अफवाह फैलाते हैं उन्हें कहा जाता है र्यूमर मॉन्गर। र्यूमर मॉन्गर। नेक्स्ट वर्ड की ओर अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड। द नेक्स्ट वर्ड इज डूम मॉन्गर। डूम मॉन्गर, DOOM MONGER मॉन्गर। डूम मॉन्गर। Doom monger meaning one who predicts disaster. One who predicts disaster called doom monger. A person who predicts disaster called doom monger. ऐसा पर्सन जो किसी डिजास्टर को पहले से ही प्रिडिक्ट कर दे। पहले से ही प्रिडिक्ट करना यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि प्रिडिक्ट का मतलब ही होता है किसी चीज़ को पहले ही सूचित कर देना या कि बतला देना कि ये चीज़ होने को है, उससे कहते हैं प्रेडिक्ट, यानी कि अनुमान लगाना। तो प्रेडिक्ट करना यहाँ पे था अ पर्सन हु प्रेडिक्ट्स डिजास्टर कॉल्ड डूम मॉन्गर। तो डूम से यहाँ डेफिनेशन हुआ हु प्रेडिक्ट्स डिजास्टर, तो डूम का मीनिंग ही होता है डिजास्टर, DOOM doom. Doom is a noun meaning disaster, and doomsday
डूम्सडे आपने सुना होगा, एंड इट मीन्स डूम्सडे का मीनिंग होता है द डे ऑफ डिस्ट्रक्शन, द डे ऑफ डिस्ट्रक्शन, डूम्सडे, एक ऐसा दिन जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जिस दिन, यानी कि द डे ऑफ डिस्ट्रक्शन, सब कुछ, एपोक्लिप्स, एपोक्लिप्स इसके लिए सिनोनिम्स लिया गया फ्रेंड, डूम्सडे, एपोक्लिप्स, द डे ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। एंड डिवास्टेशन का स्पेलिंग होगा DEVASTATION, डिवास्टेशन। एंड अभी आपने देखा एपोक्लिप्स, APOCLYPSE, एपोक्लिप्स, एपोक्लिप्स का मीनिंग भी होता है द डे ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि डिजास्टर। एंड अभी अभी आपने देखा डूम मॉन्गर, वन हु प्रेडिक्ट्स डिजास्टर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्केयर मॉन्गर, SCARE, स्केयर मॉन्गर, MONGER, स्केयर मॉन्गर। Scaremonger is a noun and it means one who spreads frightening, one who spreads frightening, ऐसे लोग जो हम डर फैलाते हो, ठीक ना, फ्राइटनिंग। स्केयर का मीनिंग ही होता है डर फैलाना, यानी कि जो लोग डराते हो किसी बात को लेकर, या किसी भी कारण से किसी को डराते हो, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर डराया जा सकता है, या फिर किसी र्यूमर को लेकर किसी को डराया जा सकता है। एंड जैसा कि आपको पता है कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम, इट्स अ कोरोना टाइम। तो कोरोना टाइम में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो र्यूमर फैला रहे हैं, है ना। एंड इस र्यूमर के कारण जिन लोगों को अच्छे से पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, वो काफ़ी पैनिक हो रहे हैं। तो अक्सर गवर्नमेंट की ओर से ऐसा कहा जाता है, न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते होंगे कि हमें प्रिकॉशन, यानी कि प्रिकॉशन करना है, पहले से सचेत रहना है इन चीज़ों के लिए। एंड हमें पैनिक नहीं होना है। तो ऐसे लोग जो स्केयर फैला रहे हो, र्यूमर फैला रहे हो कोरोना को लेकर, तो उन्हें, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसे कहा जा सकता है स्केयर मॉन्गर, scaremonger, one who spreads frightening और ominous reports। कुछ ऐसे रिपोर्ट्स को आप लोगों के सामने रखा जाता है जो थोड़े मतलब कि निगेटिविटी को शो करता है, ठीक ना। आप उसके पॉजिटिविटी, एक जो उसका दूसरा ऑन दी अदर हैंड जो होता है पॉजिटिविटी, उसको शो नहीं किया जाता है। एंड किसी भी रिपोर्ट के सारे निगेटिविटी को एक मतलब इकट्ठा करके आपके पास रखा जाता है, या फिर लोगों के पास रखा जाता है, एंड स्केयर किया जाता है, लोगों को डराया जाता है कि ये हो रहा है, समथिंग बैड इज हैपन, ऐसा। तो स्केयर मॉन्गर, ऑमिनस रिपोर्ट्स को, यानी कि जो चीज़ें दिखलाती है कि आगे कुछ बुरा होने का, समथिंग बैड जो होने वाला है, ठीक ना, स्केयर मॉन्गर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पैनिक मॉन्गर। जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि पैनिक हो रहे हैं कुछ लोग, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, पैनिक होते जा रहे हैं। पैनिक होने से कुछ भी नहीं होगा, हमें सिर्फ अलर्ट रहना है। एंड कोरोना टाइम में हमें अलर्ट रहना है, एंड नए लोगों से मिलने से एंड क्राउड से थोड़ा दूरी बनाए रखना, डिस्टेंस रखना है हमें। एंड तो पैनिक मॉन्गर पे अब हम लोग आएंगे फ्रेंड। पैनिक मॉन्गर, अ पर्सन हु फॉस्टर्स अ पैनिक, ठीक ना, अ पर्सन हु फॉस्टर्स अ पैनिक। तो ऐसे लोग जो किसी पैनिक को फॉस्टर कर रहे हो, उसे बढ़ावा दे रहे हो, ठीक ना, पैनिक मॉन्गर। एंड अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसा कि हम लोग कह सकते हैं मॉन्गर से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड ले सकते हैं, जैसे न्यूज़ मॉन्गर, अ पर्सन हु स्प्रेड्स न्यूज़, न्यूज़ मॉन्गर। अ पर्सन who spreads frightening, scaremonger. A person who predicts disaster, doommonger. A person who predicts disaster, doommonger. And a person
गॉसिप मॉन्गर, अ पर्सन हु स्प्रेड्स गॉसिप, ठीक ना, कई तरह की बातों को लोगों के बीच फैलाना, गॉसिप मॉन्गर। एंड मेमोरी मॉन्गर, ठीक ना, मेमोरी मॉन्गर। या फिर आप ले सकते हो इसके लिए फिश मॉन्गर, फिश FISH, फिश मॉन्गर। तो वन हु सेल्स फिश फॉर फूड, फिश मॉन्गर मीनिंग वन हु सेल्स फिश फॉर फूड, मतलब ऐसे लोग जो फिश का बिजनेस करते हो, उनका इनकम का सोर्स फिश को सेलिंग करना हो, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है फिश मॉन्गर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज आयरन मॉन्गर। जैसा कि फिश मॉन्गर था वन हु सेल्स फिश, तो यहाँ पे होगा वन हु सेल्स आयरन, या फिर आप कह सकते हो हार्डवेयर, हार्डवेयर। अ पर्सन और शॉप सेलिंग हार्डवेयर कॉल्ड आयरन मॉन्गर, आयरन मॉन्गर, अ पर्सन or shop selling hardware called iron monger। अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। एंड अब हम लोग देखेंगे ग्लूम मॉन्गर, ग्लूम GLOOM, ग्लूम मॉन्गर। ग्लूम मॉन्गर, ग्लूम का मीनिंग यहाँ पे होता है उदास, ठीक ना, सैडनेस, ग्लूम उदासी, ग्लूम को कहते हैं। एंड ग्लूम मॉन्गर मीनिंग वन हु इट्स, वन हु स्प्रेड्स pessimistic report, pessimistic reports, gloom monger, one who spreads pessimistic reports। ऐसे रिपोर्ट्स जो अक्सर ऐसे लोग जो हमारे सामने ऐसे रिपोर्ट्स को सामने रखते हैं, जो न्यूज़ में या फिर कहीं भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सिर्फ पैसिमिस्टिक रिपोर्ट को शो करते हैं, पब्लिक के सामने लाते हैं, एंड निगेटिविटी को वो हमारे पास रखते हैं, एंड हमें भी निगेटिविटी से फुल कर देते हैं। तो हमें ऐसे निगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से दूर होना चाहिए। एंड किसी भी चीज़ को, न्यूज़ को किसी भी निगेटिव व्यू में अगर दिखलाया जा रहा है कहीं भी, तो उसके पॉजिटिव व्यू को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक ही पक्ष को, किसी चीज़ को देख पाएंगे सिर्फ निगेटिविटी से, तो हम भी निगेटिव हो जाएंगे एंड हम ग्लूम हो जाएंगे, यानी कि क्या होंगे, उदास हो जाएंगे एंड डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो हमें निगेटिविटी से थोड़ा डिटैचमेंट रखना है, अ बिट ऑफ डिटैचमेंट विथ निगेटिविटी। तो निगेटिविटी ऐसी बात जो निगेटिविटी शो कर रही हो या फिर उसमें निगेटिव हो, तो उनमें हमें अगर कुछ पॉजिटिव हो सके, या फिर हो सकता है कि वो रियल फॉर्मेशन में हमारे पास नहीं रखा गया हो, तो उसके रियल फॉर्मेशन को समझना चाहिए कि वो हो सकता है वो चीज़ें पॉजिटिव हो, आपके सामने सही तौर पे नहीं रखी गई हो। एंड अभी हमने देखा था वर्ड पैनिक मॉन्गर, वन अ पर्सन हु फॉस्टर्स अ पैनिक, फॉस्टर्स अ पैनिक। अब अभी हमने देखा है फ्रेंड ग्लूम मॉन्गर, वन हु स्प्रेड्स पैसिमिस्टिक रिपोर्ट्स। तो ऐसे पर्सन जो पैसिमिस्टिक रिपोर्ट्स को अक्सर शो करते हैं लोगों के सामने या फिर न्यूज़ में, तो ऐसे पर्सन को दिखाया कहा जाता है ग्लूम मॉन्गर। जो र्यूमर मॉन्गर आपने देखा अभी, बैड मॉन्गर, BALLAD, बैड मॉन्गर, MONGER मॉन्गर, बैड मॉन्गर। ब्लड मॉन्गर मीन्स सेलर ऑफ बैड्स, सेलर ऑफ बैड्स। एंड फिश मॉन्गर आपने देखा। और अभी आपने देखा फ्रेंड अ पर्सन हु एनकरेजेस और एडवोकेट्स एग्रेशन। क्या था वर्ड? अ पर्सन हु एनकरेजेस और एडवोकेट्स एग्रेशन कॉल्ड वार मॉन्गर। जो एग्रेशन एंड एनकरेज, एग्रेशन को एडवोकेट करता हो, एनकरेज करता हो, ऐसे पर्सन को कहा जाता है वार मॉन्गर। एंड अगर इसे नॉन फॉर्मेशन में अगर चेंज किया जाए वार मॉन्गरिंग, तो एनकरेजमेंट और एडवोकेसी ऑफ एग्रेशन। एंड पैनिक मॉन्गर, अ पर्सन हु फॉस्टर्स अ पैनिक।
one who spreads frightening. The next word is one who spreads frightening or ominous reports. ऐसे पर्सन जो फ्राइटनिंग को स्प्रेड कर रहे हो, फैला रहे हो, डर को फैला रहे हो, एंड ऑमिनस रिपोर्ट्स को लोगों के सामने रख रहे हो और डर फैला रहे हो, फ्राइटन कर रहे हो लोगों को, ठीक ना। तो इसके लिए वर्ड था हमारे पास स्केयर मॉन्गर, जो फ्राइटनिंग फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं फ्राइटनिंग को, ऐसे लोग होते हैं स्केयर मॉन्गर। एंड हेट मॉन्गर, हेट मॉन्गर, तो अब आपको पता चल गया होगा कि जैसा कि आपने अभी तक जितने भी वर्ड किए मॉन्गर से रिलेटेड किए, वह सारे वर्ड में मॉन्गर अटैच्ड था, एंड इस वर्ड में भी मॉन्गर अटैच्ड है। तो आई होप ये वर्ड आपको क्लियर होगा, हेट मॉन्गर। तो हेट मॉन्गर का मीनिंग आप अपने ख्याल से क्या बता पाते हो, कमेंट में आज की वीडियो में करोगे। तो फ्रेंड, आपको गूगल ये सब नहीं करना है, इस वीडियो को अगर हो सके तो आप फिर से देखिए, एंड हेट मॉन्गर क्या होगा मीनिंग, इसे अपनी ओर से कमेंट करने की कोशिश कीजिए। एंड फ्रेंड, इसमें आपको ऑमिनस, ऐसा पर्सन जो ऑमिनस रिपोर्ट, मतलब आपका एक आया था स्केयर मॉन्गर में, ऐसे पर्सन या फिर पैनिक मॉन्गर नहीं, ऐसे पर्सन जो स्केयर फैलाते हो तो स्केयर मॉन्गर, यानी कि फ्राइटनिंग करते हो, फ्राइटनिंग स्प्रेड करते हो तो स्केयर मॉन्गर था। एंड ऐसे पर्सन को कहा गया था कि ये ऑमिनस रिपोर्ट को लोगों के सामने रखते हैं, ऐसे रिपोर्ट जो दिखलाता है कि आगे कुछ गलत होने को है, ऐसा किसी बड़ी निगेटिविटी या फिर किसी बड़ी जो कुछ होने को है निगेटिव ऐसा शो करता है पहले से, तो ऐसे चीज़ों को कहा जाता है ऑमिनस समथिंग। तो ऑमिनस का मीनिंग है फ्रेंड, गिविंग द वरिंग इम्प्रेशन। ऑमिनस इज एन एडजेक्टिव, आश लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा सफिक्स के तौर पे, तो ये क्लियर है कि एडजेक्टिव फॉर्मेशन है। एंड ऑमिनस का मीनिंग होगा गिविंग द वरिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। giving the worrying impression that something bad is going to happen, कि कुछ बुरा होने को है, something bad होने को है, something bad is going to happen, तो ऐसा कुछ जो इंडिकेट करे, इन चीज़ों को कहा जाता है ऑमिनस। इसी से लिया गया था ऑमिनस रिपोर्ट। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रहेंगे, एंड आपको कमेंट सेक्शन में आपको रिक्वेस्ट किया गया है कि आप अपनी ओर से कोशिश कीजिए हेट मॉन्गर जो वर्ड है, इसका मीनिंग अगर आप पहले से जानते हो तो उसे कमेंट करो, एंड इन सारे वर्ड को आपने जो देखा है इस हिसाब से आपको हेट मॉन्गर का मीनिंग क्या होना चाहिए आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं आप, एंड हेट मॉन्गर को मीनिंग कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करें। तो फ्रेंड, आज के लिए जय हिंद।